Good morning, students. So today we shall begin with the next topic, that is pie charts. Okay. Till now you have studied about bar graphs and histograms, and today we have to study about pie charts. Fine. So let us start. The first thing, what is a pie chart? If we talk about pie chart, then what is it? Pie chart, it is the pictorial representation of data in the form of sectors of the circle. क्या है ये? Pictorial representation और किस फॉर्म में होता है? सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल के फॉर्म में। अब इसमें करते क्या हम लोग, वी ड्रॉ सेक्टर्स ऑफ सर्टेन एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स के सेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर वन फार्मूला। वो क्या होता है? सेक्टर एंगल जिसे कहते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक्टर एंगल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ओके। तो यहाँ पर जिसका भी एंगल निकालना होता है, जिस वैल्यू के लिए भी हमें सेक्टर ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसका एंगल निकालना है, पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल, जितना कुछ दिया सबका सम, इनटू 360। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। प्लीज मेमोराइज दिस प्रॉपरली। और यही एक फॉर्मूला यूज होना है, इसी को इधर उधर करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं। कोई अलग से 2 4 5 फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस सिंगल फार्मूला, ठीक है। पिक्चर, और ये कैसा दिखता है? एक सर्किल होगा, उसमें अलग अलग आपको सेक्टर्स बने मिल जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल स्ट्रेट अवे कम टू एन एग्जांपल, ठीक है। और एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू हाउ टू ड्रॉ इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल, ठीक है। इन अ बेकरी शॉप, the sales of different items on a particular day has been given. Represent this using pie chart, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है। ऑर्डिनरी ब्रेड, ठीक है, 720 रुपीज, इतने की बिकी है। देन दे व्हेन यू फ्रूट ब्रेड 50 रुपीज, सर ये 720 नहीं होगा, ये 320 होगा, ठीक है। देन दे हैव केक्स, ठीक है, केक्स बिके हैं 160 रुपीज़ के। देन दे हैव सोल्ड बिस्किट्स ऑफ रुपीज़ 120। देन अदर्स, अब अदर्स में कुछ और भी बेच दिया होगा फॉर रुपीज़ 40। एंड इफ यू फाइंड द टोटल, हाउ मच डू वी गेट? 320 प्लस 80 400, प्लस 160 560, प्लस 120 कितना हो गया? 680 प्लस 40, इट बिकम्स रुपीज़ 720। जब भी आपको ऐसा डेटा दिया हो, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज व्हाट? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू।
उसके बाद हमें निकालने होते हैं सेक्टर एंगल्स। कितने डेटा हैं इसमें, कितने अलग अलग चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स। तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसका सेक्टर एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को 5 अलग अलग एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले टोटल हैज़ बीन गिवन, तो यहाँ नोट कर लेते हैं टोटल ₹720। ठीक है, नाउ θ1। अब ये θ1 का मतलब क्या हो गया? कौन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑर्डिनरी ब्रेड। ठीक है, इसके लिए एंगल कितना बनेगा ये निकालते हैं। तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितने रुपए की बिकी है? 320। मैंने बोला था ना, पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360। तो यहाँ पर हमें किसके लिए एंगल निकालना है? ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए। तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितने का है? 320 का है। ठीक, और टोटल कितने का है? इट्स 720 इंटू 360। अगर यहाँ से देखा जाए तो 360 2 टाइम्स चला जाएगा, और 2 160, so the angle becomes 160 degree. Clear? Then come to the second angle, which is fruit bread. तो फ्रूट ब्रेड का कॉस्ट कितना है? 80 रुपीज़ अपॉन 720 इंटू 360। ओके, फिर से ये 2 टाइम्स गया और 240 सा, सो द एंगल बिकम्स 40 डिग्री। ठीक है, जस्ट कीप ऑन नोटिंग। देन θ3। θ3 क्या है आपका? केक्स। केक कितने का है? 160 रुपीज़ का है। फिर 720 इंटू 360, 1 ज़ा 2 ज़ा 280 ज़ा, सो द एंगल बिकम्स 80 डिग्री। आफ्टर दैट θ4 इज देयर। अब θ4 क्या है हमारा? इट वॉज बिस्कुट्स। ठीक है, θ4 इज बिस्कुट। अब बिस्कुट में कितना है? यू कैन सी बिस्कुट वॉज फॉर ₹120। 120 अपॉन 720 इंटू 360, फिर से 2 टाइम्स और 260 सा, so the angle becomes 60 degree. Then the last part is what? Fifth, जिसमें था अदर्स का कॉस्ट कितना था? 40 रुपीज़ अपॉन 720 इंटू 360। अगेन 1 ज़ा 2 टाइम्स गया, 220 ज़ा 20 डिग्री। ठीक है, सो यू हैव गॉट 5 एंगल्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रेड का एंगल मिल गया, फ्रूट ब्रेड का एंगल मिल गया, केक्स का मिल गया, और क्या बोलते हैं, बिस्कुट का मिल गया, एंड अदर्स का मिल गया। मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्ट्रेट अवे मैं एंगल्स के नेम लिख दूंगा। ठीक है, θ1 θ2 θ3 के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, इट विल बी बेटर। फाइन, नाउ आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ और रदर द वैल्यूज ऑफ ऑल द सेक्टर एंगल्स। अब इसे मैं ड्रॉ कैसे करना होता है? आई एम ड्रॉइंग इट रफली, यू प्लीज ड्रॉ इट विद अ प्रोटेक्टर। सबसे पहले मीडियम साइज का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ सर्किल, और उसका सेंटर जरूर मार्क कर लेंगे। ओके, ड्रॉ इट यूजिंग अ कंपास, इट विल बी बेटर फॉर यू। कंपास से लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई भी एक रेडियस से ड्रॉ कर दीजिए, जैसे सिंपल, कुछ भी, एनीथिंग। अब प्रोटेक्टर को इस पे रखना है। ठीक है, कीपिंग द प्रोटेक्टर, मतलब जो बेस लाइन, जैसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इस पर प्रोटेक्टर को रख के कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो सेम यू हैव टू डू ओवर हियर। प्रोटेक्टर को अब इस वाली लाइन पे रखना है, और सबसे पहला एंगल कितना है? 160 डिग्री। सो अगर आप इसको 160 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रख के, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आया, और ये कितना है? 160
डिग्री। क्लियर? आफ्टर दैट जब ये वाला एंगल बन गया है तो अब प्रोटेक्टर को इस वाली लाइन पे रखना है, जो एंगल बनता जाए उसकी नेक्स्ट वाली लाइन पे रखना है। अब यहाँ से कितना बनाना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री विल बी नियर अबाउट ऐसा, ठीक है। फिर 40 डिग्री के बाद कितना है? 80 डिग्री। अब प्रोटेक्टर को इस वाली लाइन पे रखना है, और इस वाली लाइन पे रखने के बाद हमें कितना बनाना है? 80 डिग्री। तो ये बन गया आपका 80 डिग्री। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री फ्रॉम हियर। सो 60 डिग्री यहाँ से बनेगा ये 60 डिग्री। जो बचा है वो अपने आप 20 डिग्री आ ही जाएगा, और अगर नहीं आ रहा तो यू कैन मेजर इट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको शेड करना चाहते हो या कुछ शो करना चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ इट। एल्स व्हाट यू हैव टू राइट, स्ट्रेट अवे राइट द वैल्यूज, और बता दीजिए कौन सी क्या चीज़ है। तो ये किसका था? ये ऑर्डिनरी ब्रेड का सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये किसका सेक्टर था? ये फ्रूट ब्रेड का था, फ्रूट ब्रेड। 80 डिग्री किसका था? केक्स का। ये किसका था? बिस्किट्स का। एंड दिस वन वाज फॉर अदर्स, ठीक है। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको सारे सेक्टर एंगल निकालने हैं। सेक्टर एंगल निकालने के बाद यू हैव टू ड्रॉ सर्किल, ठीक है। सर्किल पे कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, और उसको बेस मान के उसी पे एक एक करके एंगल ड्रॉ कर दीजिए। मतलब यहाँ से पहले 160 डिग्री ड्रॉ किया, पहले इस पे रख के, अब दोबारा इस पे नहीं रखेंगे, अब नेक्स्ट वाली लाइन पे रखेंगे, फिर इस पे रखा, ठीक है। मतलब यहाँ प्रोटेक्टर रखा, 160 मार्क कर लिया, ड्रॉ हो गया। अब प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है इस पे, फिर 40 डिग्री बनाया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है, फिर 80 डिग्री बनाया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है, फिर यहाँ से 60 डिग्री, और फिर प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे तो 20 डिग्री अपने आप यहीं पर आएगा। वैसे लास्ट एंगल है तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ इट, लास्ट एंगल अपने आप बन के आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? फाइन। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी क्या था? डेटा दिया हुआ था, हमें पाई चार्ट बनाना था। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमें पाई चार्ट दिया होगा, और उसकी हेल्प से हमें सारे डेटा निकालने होंगे, या उसके बारे में सब कुछ, सारी वैल्यूज़ बतानी होगी। ओके, now let us start with the next example. Now what does it say? Adjoining pie chart gives marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, SST, and Science. Okay, then what it has been given? If total marks obtained by him were 540, ठीक है। Then first part, in which subject did he score 105 marks?
ठीक है। सेकंड, हाउ मैनी more marks were obtained by him in maths than in हिंदी। ठीक है। लास्ट पार्ट, now see, examine whether the sum of marks obtained in SST and maths is more than that in science and Hindi। ठीक है। This is the question and they have given the what big pie chart over here। इस पाई चार्ट को देखें तो जैसा था ये है, given an angle of 70 डिग्री over here, फिर यहाँ पर एंगल बनाया है 80, 70, ठीक है, फिर नियर अबाउट 65, फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल है और लास्ट वाला एंगल है 55 डिग्री। ओके, सो दे हैव गिवन यू अ पाई चार्ट और कुछ डिटेल्स दी हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, इन्होंने जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे हम लोगों से, वी हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, adjoining pie chart gives marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, SST and Science। 5 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स दिए हैं। ठीक है, उस पाई चार्ट से रिप्रेजेंट किए हैं। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम वर 540, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल, जैसे मैंने अभी पिछले वाले में टोटल करके निकाला था, ये टोटल जिस टोटल के बेसिस पे आपका पाई चार्ट बनाया गया। देन इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 105 मार्क्स, मतलब वो सब्जेक्ट बताना जिसमें 105 मार्क्स आए हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained by him in maths than in हिंदी, मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं देन हिंदी। और इसमें बताना थर्ड वाले में, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन SST एंड मैथ्स, SST और मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनका सम क्या हिंदी और साइंस के मार्क्स के सम से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये बताना है। सो इफ़ यू सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि यहाँ पर हमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है ना, विल नीड द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सो इन सच केसेस व्हाट वी डू, इस क्वेश्चन को यहीं रख देते हैं। ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट। अब देखिए व्हाट हैज़ बीन गिवन, द फर्स्ट थिंग, इफ यू सी द फर्स्ट थिंग, टोटल कितना दिया हुआ है 540, द टोटल हैज़ बीन गिवन एज 540। सो जस्ट नोट डाउन द टोटल मार्क्स। टोटल कितना है 540। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, हमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए होंगे और अगर हर सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए होंगे तो विल यूज़ द सेम फॉर्मूला विच आई हैव टोल्ड यू। और यहाँ पर सेक्टर एंगल्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल द एंगल्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन। ठीक,
सो अब यहाँ से देखते हैं, मैं सब्जेक्ट के मार्क्स बता देता हूँ। सॉरी, मैं सब्जेक्ट्स मेंशन करना भूल गया मैं। ठीक है, ये इसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में यहाँ पे नंबर दिए हैं। ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, and this one is science. Okay, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। अब इसी ऑर्डर में हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ सी, लेट अस स्टार्ट। फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। व्हाट वाज द फॉर्मूला? थीटा इक्वल्स टू पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल into 360. So if you follow the same thing, ठीक है, if you keep on following the same thing, what we'll do, how we'll do, अब पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एंगल फॉर हिंदी? ठीक है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का एंगल कितना है? इट इज 70 डिग्री। तो जहाँ थीटा है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग? 70। और ये है क्या? पर्टिकुलर वैल्यू, मार्क्स इन हिंदी, तो एच लिख लेते हैं, मार्क्स इन HM, मार्क्स इन हिंदी, अपॉन व्हाट इज द टोटल वैल्यू? इट इज 540 इंटू 360। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, so what we'll get 70 into 540 upon 360 equals to marks in हिंदी। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लें। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, और ये कट गया 18 टू ज़ा 18 थ्री ज़ा 235 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? मार्क्स इन हिंदी 35 इंटू 3 इज 105। ठीक है, इज इट क्लियर? देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। ये हो गया हिंदी के मार्क्स। अगेन फॉलोइंग द सेम फार्मूला। अब किसके एंगल ले लेते हैं? हिंदी के बाद किसकी बारी है? इंग्लिश की। सो यहाँ पे थीटा, इंग्लिश कितना है? इंग्लिश इज 80 डिग्री। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? विल कीप द एंगल एज 80 डिग्री, मार्क्स इन इंग्लिश अपॉन 540 इंटू 360। आप चाहो तो यहीं सॉल्व करने के बाद ले जाओ उस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 इंटू 540 अपॉन 360 इक्वल्स टू मार्क्स इन इंग्लिश। फिर से वही कर लेते हैं, 0 0 कट गया, 18 टू ज़ा 18 थ्री ज़ा 240 ज़ा। सो मार्क्स इन इंग्लिश बिकम्स 40 into 3 becomes 120. Okay, is it clear? Let us move further. इंग्लिश के बाद किसकी बारी है? मैथ्स की। सो इफ वी कम टू मैथ्स, तो मैथ्स का एंगल कितना है? इट इज 65 डिग्री। नाउ 65 इक्वल्स टू मार्क्स इन मैथ्स अपॉन 540 इंटू 360. सो हाउ विल सॉल्व? 65 इंटू 540 अपॉन 360 इक्वल्स टू मार्क्स इन मैथ्स। फिर सेम 0 0 कट गया, 18 टू ज़ा 18 थ्री ज़ा, और अब ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू 65 इंटू 3, इट बिकम्स 195 अपॉन 2, दैट मीन्स 9 ज़ा 7 ज़ा 97.5 marks. Okay, so this was the total of maths marks. Now after this, what we'll do, we'll go for the next one, that is SST. अब SST का एंगल कितना दिया हुआ है? द एंगल फॉर SST इज गिवन एज 90 डिग्री। SST का SST लिख लेते हैं, अदरवाइज साइंस में कंफ्यूजन होगा। 540 इंटू 360। नाउ 90 इंटू 540 अपॉन
360, then 0 0 cancel, 18 2s are 18 3s are 2, 45 times. So SST में कितने मार्क्स हो गए? It becomes 135. ठीक है. Then the last portion is how much? 55 डिग्री. ठीक है. साइंस का है 55 डिग्री, 540 into 360 gives 55 into 540 upon 360 equals to marks in साइंस 0 0, 18 2s 18 3s, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर साइंस के मार्क्स को, so it will become 165 upon 2, so it becomes 87.5 marks. Okay, now let us come to the questions. अब हमें सारे सब्जेक्ट में मार्क्स पता चल गए हैं. So if we start with the questions once again, what was the first question? In which subject did he score 105 marks? So if we remember 105 मार्क्स हम लोगों ने किस में निकाले हैं? You can see. ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ लिख लेते हैं हम लोग. नौसी हिंदी में 105, इंग्लिश में 120, मैथ्स में 97.5. लेट अस राइट इट. हिंदी 105, इंग्लिश 120, मैथ्स 97.5. आफ्टर दैट SST कितना था भाई? 135 एंड साइंस में मिले हैं 87.5. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 105 मार्क्स? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हिंदी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय हिम इन मैथ्स देन इन हिंदी? मैथ्स देन इन how many more marks were obtained by him in maths than in Hindi? Oh, actually I think the angles have been marked wrong. तो हम लोग ये हिंदी से निकाल लेते हैं कि हिंदी में कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे. तो ये कैसे निकलेगा? सेकेंड पार्ट हिंदी में कितने हैं? 105 और मैथ्स में कितने हैं? 97. मोर मार्क्स पूछे हैं ना, तो इसको माइनस कर देंगे. सो हाउ मच विल गेट? 7.5 मार्क्स. तो कितने? ही स्कोर्ड 7.5 मार्क्स मोर इन हिंदी देन इन मैथ्स. फिर थर्ड वाले पे हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू एग्जामिन कि किसके किसके मार्क्स ज़्यादा हैं. सो SST और मैथ्स के मार्क्स ऐड करने हैं, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स में ऐड करने हैं. तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग SST प्लस मैथ्स. इफ वी टेक SST प्लस मैथ्स तो SST इज 135 और मैथ्स इज 97.5. सो अगर इसको ऐड करेंगे सो हाउ मच विल गेट? 232.5 SST प्लस मैथ्स. और फिर किसको ऐड करना था? साइंस प्लस हिंदी. तो हिंदी में थे 105 और साइंस में 87.5. सो 87.5 प्लस 105, दैट मीन्स इट बिकम्स 192.5. सो किस में ज़्यादा मार्क्स हैं? सो ऑब्वियसली SST प्लस मैथ्स इज मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस प्लस हिंदी. सो आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा. मैं इसको ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ. SST प्लस मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू साइंस प्लस हिंदी. और अगर आपसे पूछा जाता हाउ मच, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली 232.5 माइनस 192.5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से 0 आ गया, 0 आ गया एंड 4 आ गया. 40 मार्क्स. ठीक है, बाय 40 marks. Simple. Is it clear? So this was it for today. You can see, you can watch the video and try to understand whatever concept has been taught to you. Okay, thank you class.